तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक ले रहे हैं ये अदर सोर्सेज का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। श्री जगमोहन एट द फॉलोइंग सिक्योरिटीज, यानी इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, यानी स्टेप नंबर 1 दे रखी है और हमें पहुंचना होता है हमेशा स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो इसका सिंपली परसेंटेज निकालना है। राजस्थान गवर्नमेंट के लोन थे 50,000 का 8%, और इसके अलावा कोई इसका दे नहीं रखा, तो 50,000 का 8% 4,000 रुपये आपका टैक्सेबल होना चाहिए। तो ये रहा 8% राजस्थान गवर्नमेंट लोन 4,000, और एक गवर्नमेंट लोन है तो इस पर टीडीएस तो कटेगा नहीं, तो अमाउंट रिसीव्ड जो आपका निकलेगा वो भी आपका पूरा पूरा मिलेगा, उसमें कोई भी टीडीएस का अमाउंट जो है वो नहीं कटेगा। तो देखिए पहले रूल एक बार अपन रिकॉल कर लें। कम इंटरेस्ट की कंडीशन में नेक्स्ट ड्यू जो टैक्सेबल होता है वो होता है परचेजर के लिए, और एक्स इंटरेस्ट की कंडीशन में नेक्स्ट ड्यू टैक्सेबल होता है सेलर के लिए, और अदर जितनी भी डेट है वो टैक्सेबल होती है किसके लिए? होल्डर के लिए। 3 बेसिक रूल हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं, इनको पहले याद करो। तो तीनों रूल को आपको अच्छे से याद करना है, फिर अपन इसका यूज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि इसके पास रामपुर शुगर मिल्स थे 40,000 10% के, और नीचे लिखा है कि रामपुर शुगर मिल्स को इसने 1 जुलाई को बेच दिया, ऐसा इसने यहाँ लिखा भी है। अब बेच दिया तो फिर कंडीशन अपन को देखनी पड़ेगी कि अब ये कैसे टैक्सेबल होगा। देखो बेचा कब है? 1 जुलाई को, और उसकी ड्यू डेट जो है वो आपकी हैं, ड्यू डेट नीचे कहीं दे रखी होंगी। तो रामपुर की आपको दे रखी है 1 अगस्त और 1 फरवरी। तो अब जरा मैं इसका चार्ट बनाता हूँ। देखो ये रामपुर वाले के लिए बना रहा हूँ। ड्यू डेट 2 हैं, एक तो है 1 अगस्त और एक है 1 फरवरी। 1 अगस्त 1 फरवरी। आपने बेच दिए कहाँ इसको? आपने बेचा इसको है 1 जुलाई को। 1 जुलाई यानी आपने यहीं बेच दिया, आपने यहाँ इसको बेच दिया। अब जब आपने बेच दिया तो कम इंटरेस्ट बेचा या एक्स इंटरेस्ट? तो एक्स इंटरेस्ट बेचा। एक्स इंटरेस्ट में नेक्स्ट ड्यू किसके लिए टैक्सेबल होता है? अपने रूल में देखो, एक्स इंटरेस्ट में नेक्स्ट ड्यू टैक्सेबल होता है सेलर के लिए, और आपने बेचा तो आप सेलर ही हैं, तो इसीलिए ये वाला ड्यू आपके लिए टैक्सेबल होगा। एक वाला 6 महीने वाला ड्यू आपके लिए टैक्सेबल हो गया। और 1 फरवरी जो ये हो गया अदर ड्यू डेट, ये नेक्स्ट ड्यू डेट तो है नहीं, ये अदर ड्यू डेट है। अदर ड्यू डेट के लिए रूल क्या है? अदर ड्यू डेट हमेशा टैक्सेबल होती है किसके लिए? होल्डर के लिए। होल्डर यानी जिसके पास वो सिक्योरिटी उस वक्त हो, लेकिन ये तो बेच चुका, इसके पास तो सिक्योरिटी है नहीं, तो ये वाला 6 महीने इसके टैक्सेबल नहीं हो सकता, तो ये वाला 6 महीने इसके टैक्सेबल होगा। और ये बात हम जानते हैं कि ड्यू डेट पे इंटरेस्ट जो टैक्सेबल होता है वो हमेशा 6 मंथ के लिए होता है, तो ये 6 महीने के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो 40,000 की सिक्योरिटी, 10% का इंटरेस्ट और 6 महीने का लगेगा। तो चेक करो, रामपुर वाला 40,000 का 10% 6 महीने के लिए लिए जाएगा 2,000 रुपये, और ये तो प्राइवेट कंपनी है तो 10% टीडीएस कट के आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? 1,800 रुपये मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट आपका 24,000 15% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ ग्वालियर रेंज। ग्वालियर रेंज के लिए इसने क्या लिखा है? ग्वालियर रेंज के लिए 5 सितंबर को ये भी इसने बेच दिए, और ये बेचे कम इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका चार्ट बनाते हैं अपन, अभी पता लग जाएगा कि ग्वालियर रेंज के लिए बना रहा हूं। ये आपका चार्ट है, और ड्यू डेट है इसकी 1 मार्च और 1 सितंबर। तो पहले आएगी 1 सितंबर और फिर आएगी आपकी 1 मार्च। इसने बेचे कब है ग्वालियर रेंज? इसने बेचे 5 सितंबर को। 5 सितंबर यानी यहाँ बेचे, यहाँ बेच दिए। तो ये ड्यू डेट जो नेक्स्ट ड्यू डेट है वो ये वाली है, और नेक्स्ट ड्यू डेट टैक्सेबल होती है कम इंटरेस्ट। ये कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो परचेजर के लिए, पर ये तो सेलर है, तो ये वाली ड्यू डेट इसके लिए टैक्सेबल नहीं हो सकती, क्योंकि कम इंटरेस्ट की कंडीशन में नेक्स्ट ड्यू डेट, ये नेक्स्ट ड्यू डेट है, वो टैक्सेबल होती है आपकी परचेजर के लिए, और ये सेलर है तो ये वाली इसके टैक्सेबल हो नहीं सकती। अब बात आती है अदर ड्यू डेट की, तो ये अदर ड्यू डेट है। अदर ड्यू डेट जो टैक्सेबल होती है होल्डर के लिए, और ये इस वक्त होल्डर था क्योंकि इसने तो इस तारीख को बेची है, तो ये 6 महीने इसके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ध्यान देना, ग्वालियर रेंज जो है 24,000 15% 6 महीने के लिए आपके लिए टैक्सेबल होगा। तो चेक करो, ये आपका ग्वालियर रेंज है, ये 6 महीने के लिए आपके लिए टैक्सेबल होगा, और ये टैक्स फ्री भी है। तो आपको इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका अमाउंट कैलकुलेशन में थोड़ा सा सिस्टम रहेगा। 24,000 का आपका 15% और 6 महीने के लिए, ध्यान देना 24,000 का 15%
6 महीने के लिए। ये अब अगर आप निकालेंगे तो ये निकलेगा 1800, ये 1800 ये रिसीव्ड अमाउंट है इस पे, और इस पे टीडीएस पे करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, तो उसको ग्रॉस अप आपको करना पड़ेगा। इसको ग्रॉस अप आप करोगे कैसे, 2000 इंटू 100 अपॉन, सॉरी 1800 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, तो कितने रुपए निकल जाएंगे, 2000 रुपए। ध्यान देना, टैक्स फ्री जो सिक्योरिटीज है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैक्स फ्री का मतलब इस पर टैक्स नहीं लग रहा, नहीं ऐसा नहीं है। टैक्स फ्री के अंदर होता क्या है, सिक्योरिटी पे पूरा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, बल्कि उस पर इंटरेस्ट पे करने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है, कंपनी अपनी जेब से टीडीएस पे करती है। उस पर टीडीएस पे करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कंपनी की होती है, और कंपनी टीडीएस अपनी जेब से पे करती है। तो आपको तो पूरे 1800 के 1800 ही मिलेंगे, और उस पर 200 रुपए का जो टीडीएस है वो कंपनी पे करेगी। तो इस तरीके से वो टोटल अमाउंट जो बैठेगा वो 2000 बैठेगा, आपके लिए टैक्सेबल 2000 होगा, आपको मिला 1800 है। इस तरीके से ग्वालियर रेंज का पॉइंट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में कहता है टैक्स फ्री कोचीन पोर्टर्स बॉन्ड, टैक्स फ्री है और पोर्टर्स कोचीन के हैं। उसमें देखिए आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 5 में 15 जनवरी को उसने कोचीन पोर्टर्स बेच दिए। तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, कोचीन वाले का बना रहे हैं। कोचीन वाले की ड्यू डेट है 1 मार्च और 1 सितंबर, तो पहले तो सितंबर आएगा, सितंबर 1 मार्च, और आपने इसको बेचा 15 जनवरी को, 15 जनवरी आपने यहाँ बेचा है, यहाँ आपने बेच दिया। और कैसे बेचा, एक्सेंटस बेचा, और एक्सेंटस की कंडीशन में ये नेक्स्ट ड्यू है, नेक्स्ट ड्यू टैक्सेबल होता है सेलर के लिए, और ये सेलर ही है, तो ये वाला 6 महीने इसके लिए टैक्सेबल होगा, मैंने राइट का टिक लगा दिया। एक्सेंटस में नेक्स्ट ड्यू टैक्सेबल होता है सेलर के लिए, और ये सेलर है तो इसके लिए ये वाला ड्यू टैक्सेबल होगा। और ये वाला ड्यू, ये तो नेक्स्ट ड्यू नहीं है, तो ये हो गया अदर ड्यू डेट, और अदर ड्यू डेट होती है होल्डर के लिए, और इसने यहाँ बेचा तो इससे पहले तो इसी के पास था, तो ये होल्डर है, तो इसके लिए ये भी टैक्सेबल होगा। तो इसीलिए आपका कोचीन जो पोर्ट ट्रस्ट है वो पूरे 12 महीने का टैक्सेबल होगा, 30,000 का 12%, 30,000 का 12%, ये आपका होता है 3600 रुपए, ये पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड कोचीन का। और क्योंकि ये टैक्स फ्री है तो इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, 3600 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, दैट इज 4000। तो ये 4000 रुपए जो है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, 3600 रुपए आपके कलेक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन देख रहे हैं वो है एनएससी का 8th इश्यू के पास पड़ा है, जो कि इसने 10 जून 2014 को खरीदा था। अब ईयर गिनो 10 जून 2014 से, ये डेट टू डेट चलता है, ये वेरी एक्सेप्शन है, इसको फाइनेंशियल ईयर से मत जोड़ना। ये जून 2014 तो जून से ही चलेगा, जून 2014 है तो जून 2015, 2016, 17, 18, 19, 2019 में 5 साल हो गए, 2020 में 6 साल होंगे, तो 2019 में आपके 5 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं, और 5वां साल होगा वो। तो 5वें साल की रेट आपको लेनी पड़ेगी, और 5वें साल की रेट आपको नीचे दे रखी होगी एनएससी की। ये आपका एनएससी 8th इशू है, और इसके 4th और 5th ईयर की रेट आपको दे रखी है, लेकिन हम जानते हैं हमारे जो रेट काम आएगी वो 5th ईयर है। तो 5th ईयर की रेट जो है वो है 12.11, तो 16,000 पे 12.11% आपका टैक्सेबल होगा। तो 16,000 का 12.11% निकाल लें, ये आपका आ जाएगा 1938। और नीचे बात लिखिए, ही रिसीव्ड 24,259 ऑन ऑल द मैच्योरिटी ऑफ एनएससी। तो देखो एनएससी पे लगाए कितने थे, 16,000, और मिले कितने 24,259। तो जो एक्स्ट्रा मिले किस बात के मिले, ब्याज के, बाकी तो प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट आपका 16,000 लेस कर दो, 8259 आ जाएगा। तो 8259 आपका बैंक कलेक्ट करेगा, तो इंटरेस्ट कट 8259 कलेक्ट होगा। टैक्सेबल यहाँ केवल 5वें साल की इनकम होगी, क्योंकि इनकम हर साल की होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1938 आपका यहाँ टैक्सेबल हो गया, 8259 आपका रिसीव्ड हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। पॉइंट नंबर 5 में कहता है ₹20,000 14% बॉन्ड ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखो ये आपका जो 14% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन होते हैं, इस पर आपका टीडीएस नहीं लगता, ये मैं आपको बता दूं, और 20,000 पे 14% का ब्याज आपको मिलेगा। टोटल 2800 रुपये आपका टैक्सेबल होगा। ये 2800 रुपये आपका ये रहा, ये 2800 रुपये आपका टैक्सेबल हो गया, और उस पर टीडीएस कटता नहीं है, तो 2800 रुपये पूरा का पूरा आपको मिलेगा, इस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वैसे इन्होंने ये बात लिखी हुई है, बॉन्ड ऑफ नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन आर नोटिफाइड फॉर नॉट डिडक्टिंग टीडीएस, इस पर टीडीएस नहीं लगता, पर फिर भी चीजें याद करनी पड़ेंगी जिससे आपको ध्यान रहे। ये सारे फिगर आपके निकल गए हैं, अब आप यहाँ तक का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद
आपको जो कलेक्शन हुआ है 25059 का, इसमें भी अभी एक पॉइंट बाकी है। श्रीनाथ मिनरल्स का पॉइंट बाकी है अपना, ठीक है। श्रीनाथ का पॉइंट ऊपर नहीं दे रखा था, लेकिन नीचे पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आपने श्रीनाथ के जो डिबेंचर हैं वो खरीदे हैं और 1 नवंबर को खरीदे हैं और इनकी ड्यू डेट 1 सितंबर और 1 मार्च है। तो इसका चार्ट बना के देख लेते हैं, पता लग जाएगा। तो देखो श्रीनाथ वाले के लिए चार्ट बना रहा हूँ, श्रीनाथ वाले के लिए है। और श्रीनाथ वाले इन्होंने 1 सितंबर और 1 मार्च कहे हैं, तो 1 सितंबर और 1 मार्च। और आपने खरीदे कब है? 1 नवंबर को आपने यहाँ खरीदे हैं, परचेज किए हैं यहाँ। और कैसे परचेज किए? कम इंटरेस्ट। तो हमारा रूल है कि नेक्स्ट ड्यू डेट ये है। नेक्स्ट ड्यू डेट कम इंटरेस्ट की कंडीशन में परचेजर के लिए टैक्सेबल होता है, और ये परचेजर है तो ऑब्वियसली ये वाला ड्यू तो इसके लिए टैक्सेबल होगा। अदर ड्यू डेट होती है किसके लिए? होल्डर के लिए। तो ये तो इसने परचेज ही डेट को किए हैं, तो ये होल्डर तो उस वक्त था नहीं, तो ये टैक्सेबल नहीं हो सकता। 1 मार्च वाली 6 महीने इसके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ध्यान देना, 6 महीने का श्रीनाथ पर आपका इंटरेस्ट बनेगा 40,000 का 14% 6 महीने के लिए। तो देखो श्रीनाथ वाला 40,000 का 14% 6 महीने के लिए 2800 रुपये। टीडीएस इस पे है नहीं, तो पूरे 2800 रुपये आपको जो है मिल जाएंगे। ये टोटल हो गए। कलेक्शन चार्जेस आपका लगेगा 25059 पर। ये 25059 आपका यहाँ आया, इससे 1.5% निकाला है, ये आपका लग गया। इसके अलावा आपने कोई लोन लिया है, आपने कोई लोन लिया है, लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, he took a loan of 16,000 from his father for the investment of debenture of श्रीनाथ। श्रीनाथ में पैसा लगाने के लिए उसने लोन लिया था 16,000 का, और उस पर 16% ब्याज भी पे करना है। तो श्रीनाथ वाले कब खरीदे थे वो आपको ऊपर देखना पड़ेगा। श्रीनाथ वाले आपने खरीदे थे 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को लोन लिया होगा, तो 1 नवंबर से ब्याज चालू हो जाएगा। तो 1 नवंबर से 16,000 पर 16% ब्याज लगेगा 1 नवंबर से। तो 1 नवंबर से लगेगा तो पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 5 महीने का। तो 16,000 का 16% 5 महीने के लिए इतना ब्याज भी लग जाएगा। कुल मिलाकर इसका डिडक्शन आ गया 1443। इसको लेस किया तो ये आपकी आ गई टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो एक तो टीडीएस की जो लिस्ट है ना वो आपको दे रखी है, यहाँ काफी सारे नोटिंग टॉपिक के एंड में दे रखी है, समरी दे रखी है आपको। मेन इनकम चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम सोर्सेज, अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम होती है सबकी लिस्ट आपके पास है, ये सारी लिस्ट है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस इनकम, इनकम के रिस्पेक्ट में कोई खर्चे अगर आप लेस कर सकते हैं तो वो भी है। एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन सी अदर सोर्सेज में, तो वो भी आप इनको पढ़ना है। जैसे जैसे ये काम आएंगी ना वैसे वैसे याद होंगी, पहले याद नहीं होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट रेट ग्रॉसिंग अप की, अदर कितनी टीडीएस की रेट है, वो कौन से आइटम पर है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, और उसका ग्रॉसिंग अप में कोई लिमिट है तो वो बता दो। जैसे मैं आपको बताऊं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कैजुअल इनकम है, इसमें 30% का टीडीएस होता है, 100/70 लगता है, लेकिन लिमिट कितने की है? 10,000। 10,000 से ज्यादा का लॉटरी का अमाउंट होगा तो ही ग्रॉसअप होगा, अदरवाइज ग्रॉसअप नहीं होगा। तो हर चीज की लिमिट आपको यहाँ दे रखी है कि हाँ भाई कैसे आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई रेंट वगैरह मिल रहा है मशीनरी फर्नीचर से, तो सेम वही टीडीएस की रेट है जो आपके पैसे अदर प्रॉपर्टी से आपको मिल रहा है। 10% का टीडीएस है 100/90, और 2.4 लाख की आपकी जो है वो लिमिट होती है। जैसे फी फ्रॉम प्रोफेशनल वगैरह टेक्निकल सर्विसेज के लिए आपको कोई मिल रहा है 10% का टीडीएस है, 30,000 रुपए की लिमिट है। ये पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा होगा।